नमस्कार, न्यूज 11 के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। बोल जनता बोल के इस एपिसोड में हम आपको बताने, समझाने व दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता तक सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो मुकम्मल तरीके से पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, इलाके के विधायक हो या फिर जिले के उपायुक्त हो, लगातार प्रयास करते हैं कि जिले के सभी लोगों को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसे जानने के लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं नक्सल प्रभावित पीटाण प्रखंड के हरलाडी इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये PHC सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरलाडी पीटाण। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं और हमारे आने पर एक व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने अभी अभी इस पूरे PHC सेंटर का ताला खोला है। आप देख सकते हैं क्या हालत है PHC सेंटर की। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से संभवतः यह बैठने की जगह बनाई गई होगी। लाखों रुपए खर्च कर इतना बड़ा भवन सरकार बनाती है ताकि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं या फिर दूर दराज के इलाके हैं उनमें समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा सके, लेकिन हाल आपके आंखों के सामने है। किस तरीके से देख सकते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं, चापानल जो है वो भी है, इस्तेमाल किया हुआ है वो भी रखा हुआ है। पूरे अस्पताल परिसर का जो हाल है वो आपके सामने है। नर्स जो है यहाँ पे, डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं? देखो, डॉक्टर है यहाँ पर नहीं आते, कभी कल आते हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं यहाँ कल आते नहीं है? जी जी, कभी कल आते हैं। कभी मतलब कब, महीना 2 महीना कब? जी, हम महीने में आते हैं। कितने दिन? एक दिन? हाँ, एक दिन महीने में आते हैं। जी। तो एक दिन में पूरा इलाका का इलाज करके चले जाते हैं? क्या इलाज करेंगे सर, ये मैंने पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं और क्या। सुविधा तो सरकार सारा कुछ दिया है। दिया है सर, एक ड्रेसर भी दिया था। ड्रेसर 3 बजे चले गए। अच्छा, उनका 9 बजे से 3 बजे लेकिन डॉक्टर नहीं रहेंगे तो दवाई पब्लिक किससे लिखवाएगा, इलाज किससे करवाएगा? ड्रेसर बेचारा क्या करेगा अकेले। तो ड्रेसर ही यहाँ डॉक्टर का काम करता है? जी, हम मानिए नहीं मानकर चलिएगा। तो यहाँ पे कितना स्टाफ होंगे अभी? 4 स्टाफ, 4-5 स्टाफ सर। 5 में से रहते हैं कितना है? 5 रहता है, डॉक्टर नहीं रहते हैं। तो स्टाफ रहते हैं, डॉक्टर नहीं रहते हैं ना। तो इस बीच में अगर कोई बड़ा केस आ गया तो उसको रेफर किया जाता है चिरकी, और फिर चिरकी से रेफर ही होते रहता है। जी जी। यहाँ कोई डॉक्टर साहब आते ही नहीं है? आते हैं कभी कल सर, कभी 15 दिन पर, कभी महीना दिन पर आते हैं। अभी यहाँ पे कोई एक भी कर्मचारी नहीं है? ताला बंद था अभी आपने खोला? 3 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, 3 बजे फिर बंद हो जाता है। लेकिन कभी कोई डिलीवरी आ गया तो खबर जाता था, आती है हमारा परिवार। अच्छा, आपका परिवार यहाँ पे किस पोस्ट पे है? नर्स है। नर्स है जी, ये नाम। समुचित इलाज वही करती है ना? जी हाँ, लोग भी बोलेंगे सब इलाज वही करती है। नहीं, वो नहीं करती है, लेकिन ये नहीं कि उनका फील्ड का ड्यूटी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? विनीता कुमारी। विनीता कुमारी ना। देखिए, ये अस्पताल आप देख सकते हैं, संभवतः करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे इस बिल्डिंग को बनाने में। वैक्सीनेशन, टीकाकरण, मास्क, पूरा सेंटर यूं ही पड़ा हुआ है। कमरे की व्यवस्था है, टीकाकरण कक्ष है, बाकी सारे अस्पताल के अंदर का परिसर का आप नजारा देखेंगे। फीमेल वार्ड अलग से बनाए गए हैं जो कि यूं ही वैकेंट पड़ा हुआ है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बेड तो लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जस का तस हम कह सकते हैं कि नया का नया पूरा वार्ड है। एक भी बार यह यूज नहीं हुआ है। प्रसव कक्ष है यहाँ पर और शिशु देखभाल कमरा है, लेकिन सारे के सारे जो भी सिस्टम है वो जस के तस नए के नए हैं, अभी तक यूज नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर साहब आते ही नहीं हैं। ये प्रसव होता है वो भी सिर्फ नर्स के सहारे। तो हम कह सकते हैं, आपको आप दिखाते हैं, ये डॉक्टर शशिकांत प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी HHC हरलाडी, इनके नाम से बोर्ड तो लगा हुआ है, OPD है इनकी, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब कभी आते हैं? डॉक्टर साहब खुला रहता है कि नहीं है? खुला हुआ है। देखिए, ये है डॉक्टर शशिकांत प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी हरलाडी, और ये उनका कमरा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें ना कुर्सी है ना टेबल है। तो जिस तरीके से ये पूरा कमरा खाली है,
ये अपने आप में बता रहा है कि अस्पताल भी पूरा खाली है। इलाज के नाम पर जो नर्स हैं वो यहाँ पर इलाज करती हैं। ये वेटिंग एरिया है, साफ सफाई जस की तस है यहाँ पर, क्योंकि यूज ही नहीं होता है ये अस्पताल। दवा काउंटर है, दवा काउंटर यही है ना? अच्छा, इसमें कौन बैठता है? देखें इसको। अच्छा, तो ये देखिए दवा काउंटर है। हाँ, और ये भी पूरी तरीके, तो दवा यहाँ मिलता है? जी सब मिलता है। अच्छा, तो दवा कौन देता है? वो हम लोग परिवार जाते हैं। अच्छा, आपके परिवार है? जी जी। और ये पूरी व्यवस्था जो है, ये अपने आप में जो है व्यवस्था पूरे सवाल खुद में खड़ी करती है कि डॉक्टर का ओपीडी है, बोर्ड लगा हुआ है, नक्सल प्रभावित इलाका है, दवाई सेंटर है, सारे रूम यूं ही खाली पड़े हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे को ठीक करने वाला अस्पताल खुद कितना बीमार है। नर्स के सहारे ये पूरा अस्पताल चल रहा है। पूरे हजारों की आबादी, नक्सल प्रभावित इलाका है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस इलाके में देर रात अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए, रात की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर दिन में तबीयत बिगड़ जाए तो डॉक्टर साहब यहाँ पर आते नहीं हैं। लोगों को फिर रेफर किया जाता है, फिर सिलसिला शुरू होता है रेफर दर रेफर का। स्वास्थ्य मंत्री हो, जिले के उपायुक्त हो, या फिर जिले के राज्य के मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, लगातार यह प्रयास करते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। विभाग की लापरवाही है, संबंधित प्रबंधन मैनेजमेंट की लापरवाही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। हमारे साथ अभी एक जो एएनएम है, नर्स, उनके जो पति थे वो यहाँ पर आए। उन्होंने पूरा अस्पताल परिसर खोला, हमें दिखाया और यह बताया भी कि क्या सुविधा है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग किसके सहारे जी रहे हैं। अगर देर रात यहाँ के लोगों को तकलीफ होती है तो उन्हें फिर शहर का रुख करना पड़ता है। सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, उन सुविधाओं का कितना ख्याल रखा जा रहा है इस सेंटर में, ये आप देखकर समझ सकते हैं। बहरहाल हम बाहर चलेंगे गांव में और लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा भवन है, इलाज के नाम पर उन्हें क्या सुविधा मिल रही है इस पीटान के हरलाडी इलाके में। तो हरलाडी के इस इलाके में हम पहुंचे थे, यहाँ पे लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे क्या स्थिति है। स्वास्थ्य, क्या है आपका नाम? गणेश मुर्मू। गणेश मुर्मू। तो गणेश जी, अस्पताल है यहाँ पर हरलाडी में, डॉक्टर बैठते हैं या फिर इलाज के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं गिरिडीह जाते हैं, धनबाद जाते हैं, कभी गिरिडीह या फिर धनबाद जाते हैं। और रात में अगर परेशानी हो गया तो इसमें लोकल भी आता है, उससे कम कर चलते हैं। एम्बुलेंस है यहाँ पे सरकारी? सरकारी नहीं है, तो भाड़ा में एम्बुलेंस बुक करते हैं? हाँ, भाड़ा से। सरकारी एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है? नहीं है, नहीं। बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, कभी गए हैं आप अस्पताल? हाँ, बना हुआ, लेकिन डॉक्टर तो नहीं रहता है। डॉक्टर नहीं रहता है? नहीं रहता। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? बहामुनी। ब्राह्मणी देवी ना? बहामुनी देवी। तो ये इलाज के लिए कहाँ जाती हैं आप लोग? हम लोग जाते हैं जैसे गिरिडीह, धनबाद, इमरजेंसी में, जैसे यहाँ हम लोग हरलाडी में हम लोग इलाज करते हैं। तो डॉक्टर नहीं बैठता है यहाँ? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं बैठता है। आप भी यहीं पे रहते हैं क्या? और भी लोग हैं, उनसे ही जानेंगे। देख सकते हैं स्थिति जो क्या है इस इलाके के, पिछड़ा इलाका है। क्या स्थिति है इस इलाके की इलाज के मामले में? करोड़ों रुपए लगा के बिल्डिंग बनाया गया है, कभी डॉक्टर आज तक नहीं बैठे हैं हमारे जानकारी के अनुसार से। हम मिडिल स्कूल के टीचर हैं। अच्छा, शिक्षक है आप? तो यहाँ पर एएनएम कभी कभी जाके बैठते हैं और क्या कहते हैं, बैठे नहीं आते हैं। कोई क्या नाम है उनका, जो डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, कितना आबादी होगा इस इलाके का? ये इस इलाके के हमारे हरलाडी पंचायत में तो लगभग 5000 से ऊपर हैं, लेकिन हरलाडी के अलावा मंडरो है, हरदी बेड़ा है, और सारा इलाका है। लगभग मान के चलिए ना, इस इलाका में 15,000 के आसपास का जो आबादी होगा। 15,000 का आबादी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है। एएनएम के भरोसे अस्पताल? हाँ, एएनएम के भरोसे। और रात में अगर परेशानी हो गई, इमरजेंसी, तो फिर बाहर ले जाना पड़ता है। बाहर ले जाना पड़ता है। सरकारी एम्बुलेंस का सुविधा है यहाँ पे? नहीं है। नहीं, लेकिन बुलाने से आ जाते हैं। अच्छा, बुलाने के बाद 108 पे कॉल कीजिए, पहुंच जाता है। आने में तो समय लगता है? नहीं, समय 2-4-10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाता है लगभग। पहुंच जाता है। ये पहुंच जाता है। क्या लगता है कि और व्यवस्था यहाँ पे ठीक होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।
तो देखिए, हम यहाँ के जो लोग थे उन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह पिछड़ा इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जरूरत के लिए यहाँ पर आते हैं। कोई फायदा नहीं है, खाली शो के लिए है, शो के लिए है, बना दिया है, हरलाडी में बना दिया है हॉस्पिटल। कोई फायदा नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं फायदा। इमरजेंसी के लिए बाहर, हाँ, हम लोग का धनबाद है, गिरिडीह है, इधर उधर जाना पड़ता है, यहाँ कोई इलाज नहीं है। इलाज के लिए लोग अधिकतर कहाँ जाते हैं? ज्यादातर यहाँ से धनबाद सीमावर्ती क्षेत्र आता है, तो ज्यादातर इधर से लोग धनबाद ही जाते हैं। जब ये यहाँ पे जब रोड और हॉस्पिटल बना तो यहाँ के लोगों के अंदर एक उम्मीद जगा हुआ था, परंतु ये हॉस्पिटल जो है सो हाथी दांत बनकर मतलब लोगों मतलब यहाँ का शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ पे सड़क बनने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हादसे हुए, और सिर्फ वो 2-3 लोग मतलब हाल फिलहाल का घटना है, 2-3 लोग सिर्फ इलाज के अभाव में मर गए। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर रहता तो शायद उन लोगों का जान बचाया जा सकता था, परंतु होता क्या है कि यहाँ अगर रोड में कोई ऐसा दुर्घटना होता है तो पहले तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, दूसरी बात है अगर एम्बुलेंस आती है हमारे प्रखंड मुख्यालय से तो उनको आने में करीबन 1-2 घंटे लगते हैं। उनके बाद आने के बाद जब वो हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं तो पता चलता है कि जो जिसका दुर्घटना हुआ वो रास्ते में दम तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे हम लोगों का अगर डॉक्टर रहता, सारा स्वास्थ्य सुविधा होता तो कहीं ना कहीं लोगों का जान बचाया जा सकता है। जान बचाया जा सकता है। लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बिल्डिंग का निर्माण किया गया था ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके, लोगों को समुचित सुविधा मिल सके, उसके नाम पर महज बस ये अस्पताल एक खाना पूर्ति बनकर रह गया है। बहरहाल हमने आपको यह दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश की है कि जो गिरिडीह के सुदूरवर्ती इलाके हैं, ये रिमोट लोकेशन में से एक है हरलाडी की इलाका, क्योंकि चंद किलोमीटर की दूरी है, उसके बाद धनबाद का जिला शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों को इमरजेंसी इलाज के लिए आज भी या तो धनबाद जाना पड़ता है या फिर गिरिडीह। डॉक्टर के नाम पर महज एएनएम और ड्रेसर यहाँ पर इलाज करते हैं। डॉक्टर महीने में कभी एक आध बार आ गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने डॉक्टर को भी नहीं देखा है। इमरजेंसी केस में इन्हें बस रेफर किया जाता है, यहाँ से पीटार से फिर सदर अस्पताल गिरिडीह। बहरहाल अब हम आपको ले चलेंगे शहर, और वहाँ की जो व्यवस्था है अस्पतालों की, क्या हालत है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे शहरी क्षेत्र में जो सदर और चैताडीह में मातृत्व शिशु इकाई का अस्पताल है, वहाँ की क्या हालत है, वहाँ पे व्यवस्था क्या मुकम्मल व्यवस्था है या फिर जरूरत है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की। नमस्कार, न्यूज 11 के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। और हमने दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश की है कि जनता की क्या समस्या है, और खास करके किसी मनुष्य के लिए उसका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर मनुष्य एक समझ से बीमार ही है या फिर किसी काम में वो सक्षम नहीं हो पाता है। चाहे राज्य सरकार हो या फिर जिला प्रशासन, लगातार करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर जिले के विधायक हो, उपायुक्त लगातार दौरा कर रहे हैं अस्पतालों का। संसाधनों को और सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन हालत क्या है जिले से लेकर गांव तक में अस्पतालों की। अभी आप कहां से आए हैं इलाज कराने? जैसे गिरिडीह से हैं। खाना सब सही सुविधा है यहाँ पर, क्या लगता है? नहीं सर, हम अभी जस्ट आए हैं, 5 मिनट में हुआ गया जी। बेड में चादर उधर नहीं मिला है? नहीं सर, हमको इसी तरह मिल गया, हमको बेड ऐसे ही मिला है? इसी तरह मिल गया, बोले बेड इसी में बैठ जाइए, हम आते दवा करके। इसी बेड में चादर नहीं है? नहीं, हमको तो एक बेड में ही दिख रहा है और बाकी सब भाग से रहा बेड, उसमें एक ही बेड से चादर हमको दिख रहा है जी। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई तो ठीक है यहाँ, साफ ठीक है सर, बिस्तर का कमी है इसमें। बिस्तर में, बेड में चादर नहीं है। तो एक वार्ड है, पुरुष वार्ड है, लेकिन इस वार्ड की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। आप यहाँ पेशेंट को लेकर आई हैं, इलाज कराने आई हैं किसी का? तो क्या कर रही हैं यहाँ? यार ये पोतों के लेके हैं। अच्छा, दिखाने के लिए? हाँ। तो यहाँ बेड में चादर मिला आप लोग को? हाँ, हाँ। मिला है? हाँ। ये खुद से लेके आई हैं? ना
मिलल साफ करे ले उठा के लगल का। अच्छा, तो उसके बदले में फिर चादर नहीं मिला? ना तब अभी अब चल जब आज छुट्टी हमने के हल। हाँ, अनाज क्या क्या मिला दोपहर में? दोपहर में भात, दाल, सब्जी, अंडा। अच्छा, दही मिला? दही दही नहीं मिला। दही खाने की जो गुणवत्ता है उसको लेकर भी यहाँ पर लगातार मरीजों में शिकायत रही है। ये पूरा कॉरिडोर है, पूरा परिसर है अस्पताल का, देख सकते हैं आप। कोई भी वार्ड में आप देख सकते हैं पेशेंट भर्ती हैं, लेकिन बेडों की क्या हालत है जिस पे पेशेंट लेते हुए हैं। उस बेड में ना तो बेडशीट लगी हुई है और बाकी हालत आप देख सकते हैं। खाने की व्यवस्था क्या थी वो भी हमने दिखाया आपको। ये सदर अस्पताल का किचन है जहां पर जो मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है, खाना परोसा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह किचन का पूरा एरिया है। क्या हालत है इस किचन की, आपको देखने से तस्वीरों में साफ साफ यह समझ में आएगा कि किचन कैसा है और कितना हाइजीनिक है। ये पानी बाल्टी में रखा हुआ है, कहाँ से लाते हैं इसको खाना बनाने? यही बाहर से। बाहर से मतलब किस जगह से? यही गेट का बाहर से सप्लाई पानी आता है, हम लोग वहीं से भरते हैं। कौन सा सप्लाई? से 2 टाइम आता है ना सप्लाई, खंडोली का पानी। अच्छा, खंडोली का पानी आता है, उससे भरते हैं। हाँ, उसी से फिर खाना बनाते हैं। हाँ, उसी से खाना बनाते हैं। हाँ। और सप्लाई पानी अगर नहीं आया तो यहाँ मोटर का पानी चलता है तो मोटर से पानी से यूज करते हैं हम लोग। मोटर का पानी यूज करते हैं ना। देख सकते हैं कि जिस मरीजों के लिए खाना बनता है उनके लिए जो पानी है कितने हाइजीनिक तरीके से रखा गया है। और आप सोच सकते हैं कि अगर खुले में ये सारी चीजें हैं तो इन पर मरीजों, ये किचन का अंदर का एरिया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है खाना पकाया व परोसा जाता है। चावल खुले में पड़ा हुआ है, निश्चित तौर से ढका हुआ रहना चाहिए था, चावल खुले में पड़ा हुआ है। अब मरीज जो आते हैं उनकी क्या स्थिति होगी? यह वॉश एरिया है जहां पर धुलाई होती है बर्तनों की, वो कितना गंदा पड़ा हुआ है। अब ऐसे में यह सफाई बता रही है कि आखिर मरीजों की सेहत का ख्याल, जब मरीज बीमार होते हैं तो वो आते हैं, उन्हें स्वस्थ भोजन दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी जो है, बीमार बॉडी, वो जल्द से जल्द रिकवर करे। लेकिन इस किचन को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि व्यवस्था खुद किस कदर बीमार है इस अस्पताल में। मेरे सामने देखा डॉक्टर, किसी का नब्ज भी नहीं देखे डॉक्टर, किसी का नाड़ी नहीं देखे, न किसी को स्टेटो आला लगाए। किताब लोग पढ़े पहले की आवाज सुन के बीमारी पकड़ लेते थे। अब गिरिडीह सदर अस्पताल के डॉक्टर भी इतना काबिल है कि लोगों की आवाज पर सुनकर उसका बीमारी का इलाज करते हैं। सिर्फ दवा, जिस तरीके से मास्टर या स्कूल में मास्टर या कॉलेज प्रोफेसर बैठ के ये सिर्फ पूछ के दवा लिखा जा रहा है, इलाज का एक सिर्फ खाना पूर्ति है और पूरी तरीके से लोगों को एक तरीके से दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। पेशेंट की भीड़ है, अभी बताया जा रहा है कि बच के रहना है। इतना बड़ा संक्रमण का दौर से हम गुजरे हैं, लेकिन वहां पर जो है, जब यहाँ चैम्बर बना हुआ है अंदर में, तो लोगों को लाइन से ला के बुलाया जाता है। ये तो कॉरिडोर में लोगों को भीड़ भी नहीं लगानी चाहिए। अगर डॉक्टर सिर्फ अपने बचने के लिए बाकी लोगों को अगर खतरे में डाल रहे हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे साथ है 20 सूत्री के। दूसरी बात है, आपने किचन का भी दौरा किया है। अस्पताल है जहां मरीज बीमार होते हैं और पहुंचते हैं, उन्हें स्वस्थ भोजन दिया जाना चाहिए, लेकिन किचन खुद बीमार है। किचन का जो भवन है, अगर सदर अस्पताल कॉन्ट्रैक्टर को इस तरह का भवन दिया है, ये सिविल सर्जन और अस्पताल को अधीक्षक पर यह सवाल उठता है कि इस तरीके के कैसे जगह पर खाना कैसे बनेगा मरीजों का। दूसरा चीज, जो मापदंड तय किए जाते हैं उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। दिखने से तो नहीं लगता है कि एकदम जर्जर भवन में बिना ढके हुए खाना पाया गया था। इन सब चीजों को सुधार की बहुत जरूरत है। लोग बीमार होकर सदर अस्पताल में, वैसे भी सरकारी अस्पतालों में लाचार और वैसे लोग पहुंचते हैं जिनके पास संसाधन की कमी होती है, और सरकार पर भरोसा करके लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है सदर अस्पताल में। प्रखंड से लोग यहाँ पर आते हैं इमरजेंसी। कल ऐसे शिकायत आई कि यहाँ पर पावर जब गया तो मोबाइल की रोशनी में जो है मरीजों का इलाज हो रहा था, जबकि बाहर में जनरेटर में, सोशल मीडिया के चैनलों में मैंने इसके बारे में पढ़ा, देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी 5 जनरेटर इस अस्पताल के परिसर में पड़े हुए हैं। एक
90 किलोवाट का सोलर पैनल लगा इस अस्पताल में करोड़ों रुपए का। उसके बाद अगर 5-5 घंटे अगर किसी कारण से विद्युत बाधित है तो सिविल सर्जन अस्पताल के प्रबंधक का काम था या अस्पताल के उपाधीक्षक का काम था कि मरीजों को या डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे काम कर रहे थे उनको बिजली मुहैया कराना या रोशनी मुहैया कराना। आखिर जनरेटर क्यों है, क्यों सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इनकी राशि कहाँ खर्च होती है, इनको बताना चाहिए लोगों को। ये शहर जिला मुख्यालय के अस्पताल का ये दुर्गति है तो आगे जाके क्या होगा ये भगवान जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगा। अभी फिलहाल कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है, थोड़ी देर पहले निकली। चलिए, तो अभी शाम के बज रहे हैं 6। अभी फिलहाल मैं पूछ रहा हूँ, अभी कोई डॉक्टर नहीं। हम ही फंस गए अभी तो नहीं है लेकिन आएंगे। अभी बच्चा के डॉक्टर अभी थे ऊपर में, अभी हैं बच्चा के डॉक्टर ऊपर वाले हैं? हैं अभी हैं। अभी हम उनको हम देखे कि ड्यूटी में हैं। और से हैं कौन से डॉक्टर हैं ऊपर? संदीप में क्या नाम है उनका, कौन सा थे अभी, क्या नाम है उनका? नहीं है, बच्चा के डॉक्टर हैं शायद, कुछ ऐसा ही नाम है और नाम दिमाग से उतर चुका है। ये पूरा लेबर रूम का भी चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स। आज फ्राइडे का दिन है और सुबह जो है 3 बजे के बाद की जो शिफ्ट है उसमें डॉक्टर बबली और डॉक्टर सुनीता, बहुत लोगों का ट्रांसफर हो गया। लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि अभी अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। आप थे कुछ देर पहले ही वो चले गए हैं लंच करने या फिर क्या, ये हम भी स्पष्ट बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं क्या। और दवाइयां यहाँ पे सब मौजूद रहती हैं? लेकिन बात कीजिए वहाँ पे काउंटर में है। ये काउंटर है अस्पताल का, इस काउंटर पे अभी आपके काउंटर पे सारा दवाई मौजूद रहता है ना? जो दवाई है ये बाहर पे बोर्ड लगी हुई। अच्छा, लिस्ट मौजूद है। अभी दवाई का कोई कमी है क्या? कोई ऐसा इमरजेंसी दवाई? ऐसा तो इमरजेंसी से बहुत से डॉक्टर लोग बाहर का दवा लिखते हैं तो बाहर लेना पड़ता है। बाहर का दवाई लिखते हैं तो पेशेंट को बाहर लेना पड़ता है। बाहर का दवाई लिखते हैं? हाँ, कोई तो लिखते हैं, कोई सब तो यहाँ वैसा नहीं। ऐसे हम लोग लगा दिए हैं बोर्ड। तो बाहर की दवाइयां अगर डॉक्टर लिखते हैं तो वो बाहर से लेना पड़ता है। ये उपलब्ध दवाओं की सूची का यह बोर्ड है, इसमें साफ तौर पर लिखा गया ड्रॉप, क्रीम, विटामिन, एंटी फंगल और ये सारी दवाएं जो इनके इस क्लिनिक में मौजूद है उसके लिए बोर्ड बकायदा इन लोगों ने लगा दिया है। फिलहाल जो यहाँ पे हेल्प डेस्क पे मौजूद है उनका कहना है कि डॉक्टर कुछ समय पहले तक यहाँ पर मौजूद थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन लोग जो पेशेंट लेकर आ रहे हैं उनका कहना है कि डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, इसलिए उन्हें परेशानी भी हो रही है और वो दूसरे जगह जाने के बारे में विचार भी करते हैं। और भी लोग हैं, आप पेशेंट साथ में ही हैं, परिवार के लोग? हाँ, क्या लगता है अस्पताल में सुविधा और अच्छा होना चाहिए कि ठीक है सर? नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और साफ सफाई हम रहना चाहिए, डॉक्टर हमेशा रहना चाहिए। डॉक्टर हमेशा नहीं मौजूद रहते हैं? हाँ, तो हम अभी किए हैं। आप अभी आए हैं? आपका कहना है कि डॉक्टर 24 घंटा यहाँ रहना? हाँ, मेरा कहना है डॉक्टर बराबर रहना चाहिए। कभी दूर दराज से आता है मरीज, अब डॉक्टर नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है। तो देखिए, सरकारी जो भी अस्पताल हैं उनमें जो भी लोग आते हैं निश्चित तौर से जो लोग समाज के अंतिम पायदान से लोग हैं, जो दबे कुचले या फिर जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, वो इस तरीके के अस्पतालों का रुख करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि डॉक्टर सही समय से मौजूद नहीं रहते हैं, मजबूरन उन्हें निजी क्लिनिक और प्राइवेट नर्सिंग होम की ओर रुख करना पड़ता है और इसकी परेशानी को लेकर वो भी लोग परेशान रहते हैं। बहरहाल लगातार जो है, चाहे वो विभाग हो या फिर विभाग के अधिकारी हो या फिर मंत्री हो या फिर जिले के उपायुक्त हो या फिर विधायक हो, सभी का यही मानना है कि जो सुविधाएं आम जनता तक पहुंचनी चाहिए वो सुविधाएं मुकम्मल तरीके से पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे और सही तरीके से लोगों का इलाज हो सके। लेकिन सिस्टम जो है उसे और दुरुस्त करने की जरूरत है, सिस्टम को और सुधारने की जरूरत है। ये हाल है शहर के पास स्थित मातृत्व शिशु चिकित्सा इकाई के अस्पताल का। तो आप दूर दराज के इलाकों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC है उनका हाल क्या होगा उसका अंदेशा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। जरूरत है कि सिस्टम और सुधरे और सुदृढ़ व्यवस्था हो, समय से डॉक्टर बैठे, दवाइयां सारी उपलब्ध हो और सही समय से पेशेंट मरीजों का इलाज हो सके, ताकि सरकारी अस्पतालों के प्रति जो मरीज हैं
और मरीज के परिजन हैं उनका विश्वास बढ़े और लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई अस्पतालों में खर्च ना करनी पड़े। बहरहाल बोल जनता बोल में वक्त हो चला है विदा लेने का। मुझे और मेरे सहयोगी संदीप किशु को इजाजत दीजिए। अगले किसी हमको बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर जनता की समस्याएं क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।